आज रात देश के कई राज्यों के आला नेताओं को नींद नहीं आई। वजह है कल 91 लोकसभा सीटों के लिए होने वाली वोटिंग, जिसके लिए हर दल के बड़े दावे हैं। इससे पहले आज पूर्वोत्तर की 6 सीटों के लिए वोटिंग हुई। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की 6 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में 71% वोटिंग हुई। मेघालय की 2 सीटों पर वोटिंग 64% रही, तो नागालैंड की 1 सीट के लिए हुए चुनाव में 85% मतदान हुआ। वहीं मणिपुर की 1 सीट के लिए हुए चुनाव में 70% वोटिंग हुई। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों के अलावा विधानसभा की 49 सीटों के लिए भी वोट डाले गए। 60 सीटों की विधानसभा में से मौजूदा मुख्यमंत्री नबम तुकी समेत 11 कांग्रेसी विधायक पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में अब गुरुवार को 91 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें दिल्ली की 7, यूपी, महाराष्ट्र, ओडिशा और हरियाणा की 10-10 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि बिहार की 6, झारखंड की 4 और मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा केरल की 20 सीटों पर, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। वहीं अंडमान की 1 और लक्षद्वीप की 1 सीट पर वोटिंग होगी। इस बीच चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई है। ऐसे लोगों को अगर सजा नहीं करोगे ना तो सुधरेंगे नहीं। इतना ही नहीं, औरों को भी बिगाड़ेंगे। चौकीदार बना दो, चौकीदार बना दो मुझे और मैं हिंदुस्तान को बदल दूंगा। चौकीदार भी चोरी करते हैं। हिमांशु सिंह, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि जिन सीटों पर कल वोटिंग होनी है, वहां के वोटर्स का मिजाज भांपना नेताओं के लिए मुश्किल हो गया है। चाहे बात दिल्ली की हो या फिर महाराष्ट्र की या फिर बिहार की, हर जगह बदलाव की बात जोर शोर से की जा रही है। लेकिन जनता आखिरी वक्त में क्या फैसला करेगी, ये जनता ही जानती है। इसी वजह से पूरी रात नेता बस हिसाब किताब ही करते